नमस्कार दोस्तों, एएमजी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नीरज। आज हम प्रश्नावली नंबर 15 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो वर्त का क्षेत्रफल एंड परिधि है। जो प्रश्नावली हम यहाँ पे देखते हैं, वर्त क्या होता है और वर्त की प्रश्नावली के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कोई सर्कल था, इसका केंद्र बिंदु यहां हो गया और यहां से लेके यहां तक की दूरी इसकी क्या कहलाती है? देखो, केंद्र से वर्त के परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, और हमारे पास ये पूरा क्या कहलाता है? इसकी जो मोटाई होती है वो क्या कहलाता है? डी। डी क्या होता है? व्यास। क्या होता है? व्यास। और आर यहां पे क्या हो गई? त्रिज्या। ठीक है, हमारे पास यहां पे वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और वर्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। और वर्त की परिधि, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? वर्त का परिमाप। वर्त का परिमाप भी क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, यहां पे हमने अभी देखा था कि हमारे पास ये आर था। ठीक है, यहां तक और यहां तक भी क्या होगा? आर होगा। ठीक है, ये भी आर हो गया। तो हमारे पास डी जो कितने आरों से बना है? आर और आर, तो डी बराबर क्या हो गया? आर प्लस आर। तो हमारे पास डी बराबर क्या हो गया? 2r। तो त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? व्यास। और हमारे पास यहां पे त्रिज्या निकालेंगे r बराबर, तो ये 2 गुना में तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? d/2। तो मतलब हमारे पास कह सकते हैं कि व्यास का आधा, क्या व्यास का आधा क्या होती है? त्रिज्या होती है। ठीक है, अब हम यहां पर पहले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक वर्त की त्रिज्या कितनी देर की है? हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। और वर्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, वर्त की परिधि और क्षेत्रफल। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक सर्कल बनाएंगे, एक वर्त बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक वर्त है, उसकी त्रिज्या कितनी देर की है? देखो, केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी क्या होती है? त्रिज्या कितनी देर की है? 3.5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई? आर हो गई हमारे पास। कितना? 3.5 सेंटीमीटर। अब हमसे वो हमें सोल्व करना है वर्त की परिधि। ठीक है, तो यहां पे r बराबर, तो हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहां हमारे पास वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो हमारे पास वर्त की परिधि, तो 2 का तो हमारे पास 2 है। पाई की वैल्यू कितनी आएगी? 22/7। और आर कितना दे रखा है? 3.5। ठीक है, अब देखना यहां पे 3.5 है, तो हमारे पास इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 7 का आधा कितना होगा? 3.5। अब 3.5 से 3.5 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास? 22। तो हमारे पास कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। ये क्या आया हमारे पास? वर्त की परिधि कितनी आई? 22 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है? वर्त का क्षेत्रफल। तो यहां देखते हैं, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? आर बराबर है हमारे पास 3.5। तो इसको हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर का वर्ग है। तो 3.5 इंटू 3.5। हमारे पास इस पॉइंट को हटाओ और एक 0 नीचे लगा दो, इस पॉइंट को हटाओ और एक 0 नीचे लगा दो। ठीक है, अब काटते हम। 7 पंजे 35। ठीक है, अब यहां से 5 से गया, ये कितनी बार? 2 बार। अब यहां पे
2 से निकाल दो इसको, कितनी बार कटा, 11 बार। अब देखो ऊपर क्या बच रहा है, एक तो 11 बच रहा है और क्या बच रहा है, 35 है। तो 11 इंटू 35 करेंगे, उसमें कितने का भाग लगाएंगे, 10 का। ठीक है, तो 11 इंटू 35 करेंगे तो हमारे पास 5, 8 और 3, ठीक है 385। अब 385 में हम किसका भाग लगाएंगे, इस 10 का। तो यहां पे 10 का भाग लगाएंगे तो 0 1, देखो कितनी जीरो यहां पे, 1, तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 5 के और 8 के बीच में पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो गया, 38.5। और हमें यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। और हमारे पास क्या निकल रहा था, वो क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए क्या लगाते हैं, यूनिट के ऊपर स्क्वायर। तो हमारे पास वर्त का क्षेत्रफल कितना है, 38.5 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हमारे पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक वर्त की परिधि 44, एक वर्त की परिधि 44 मीटर है भाई। कितनी, वर्त की परिधि, तो यहां पे लिखते हैं एक वर्त है, ठीक है, इसका केंद्र बिंदु और यहां से लेके इसकी त्रिज्या r हो गई। हमारे पास वर्त की परिधि कितनी दे रखी है, 44 मीटर वर्त। और हमसे फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है त्रिभुज वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्त की परिधि कितनी देर की है, 44। अब भाई हमें यहां पे वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई हमारे पास पता है कि इसका मान 22/7 है और आर पता नहीं है हमें, तो आर हमें क्या है, ज्ञात करना है सबसे पहले। ठीक है, तो आर हमारे पास वर्त की परिधि, तो यहां पे देखो वर्त की परिधि क्या है, 2 पाई आर। यहां से हम आर निकाल सकते हैं, बराबर में कितना है, 44 है। तो देखो ये दो, ये बराबर है, ये 44 का 44 है। देखो हमारे आर की वैल्यू पता करनी है, तो ठीक है हमें आर की वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ पे आर है। अभी 2 है, गुणा में बराबर के उधर जाएगा तो क्या जाएगा, बटे में आ जाएगा। ठीक है, 1/2 हो गया। अब ये पाई है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, लेकिन उधर जाएगा बराबर के तो कितना हो जाएगा, 7/22। ठीक है, अब यहां से हम आर की वैल्यू निकालते हैं, 22×2 44 और 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, 7। तो आर बराबर हमारे पास कितना आया, 7। अब हमें ज्ञात करना है वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 और आर कितना आया हमारे पास, यहां पे आर कितना आया, 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर आया अपने पास। तो हमारे पास आर 7 × 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल। अब 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई कितना है, 154 और मीटर। अब यहां पे क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो क्या लगा देंगे, यूनिट स्क्वायर। तो हमारे पास वर्त का क्षेत्रफल कितना आया, 154 मीटर स्क्वायर। देखिए तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। एक अर्धवर्ताकार प्लॉट दे रखा है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 21 मीटर और इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, यहां पे वो बात कर रहा है अर्धवर्ताकार प्लॉट की। तो हमारे पास ये तो वर्ताकार था, इसकी त्रिज्या ये थी,
तो ठीक है, हमारे पास और ये इसकी यहां से लेके यहां तक त्रिज्या थी। तो अर्ध वर्ताकार हम किस तरह से बनाएंगे, इसका आधा, क्योंकि वर्त का आधा क्या कहलाता है, अर्धवर्ताकार। इसकी त्रिज्या यहां से ये केंद्र है और केंद्र के बीच से लेके परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो आर कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर दे रखा है, 21 मीटर दे रखा है, सॉरी 21 मीटर दे रखा है अपने पास, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे वर्त, अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे अपने पास वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्धवर्त का। तो हमारे पास पाई आर स्क्वायर बटे 2। ठीक है, अब पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है, और आर की वैल्यू कितनी है, 21 दे रखा है, 21 मीटर, तो 21 गुना 21 बटे नीचे कितना है, 2 है, तो काट देते हैं, 2 से काटो 11, और ये काटा तो 3 बार। अब देखो 11 गुना 3 करेंगे तो कितना जाएगा, 33। अब 33 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 भी तो बच रहा है भाई, तो 33 इंटू 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना, 33, और ये कितना 6, तो यहाँ पे 3 और 3 और 6 कितना हो गया, 9, और ये कितना है 6। तो हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो हमें अर्धवर्त का तो पता नहीं था, लेकिन वर्त का क्षेत्रफल पता था कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो जैसे हम वर्त का आधा किया तो अर्धवर्त हो गया, तो उसके क्षेत्रफल का भी हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, मतलब 2 का भाग लगा देंगे उसमें, उसी में हमारा क्या है, अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर में 2 का भाग दे दिया, तो ये किसका फॉर्मेट बन गया, हमारे पास फॉर्मूला किसका बन गया, अर्धवर्त का फॉर्मूला। तो पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 इंटू आर कितना था, 21 गुना 21 बटे 2, काटने पर हमारे पास कितना आया, 693। अब ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू किस में थी, मीटर में, तो हमारे पास यहाँ पे मीटर लगा दिया, और हमारे पास हमने क्या निकाला, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए हम यूनिट क्या लगाते हैं, 2, मतलब वर्ग लगाते हैं। अब हमारे पास यहां अर्धवर्त का परिमाप, अर्धवर्त का परिमाप देखते हैं भाई। देखो ये तो क्या होती है, परिधि। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक तो क्या हो गई, ये तो हो गई परिधि। देखो अर्धवर्त की, ये पूरा वर्त होता है, पूरे वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, लेकिन हमें क्या लेना है, अर्धवर्त। तो अर्धवर्त की परिधि के लिए इसमें 2 का भाग लगा देंगे। ठीक है, अब यहां पे ये क्या है, ये भी परिधि में काउंट होगा। तो ये केंद्र है, केंद्र से यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, आर, और यहां पर भी कितनी है, आर। तो आर प्लस आर कितना हो गया, दोनों कितने हो गए, 2r, 2r हो गए। तो हमारे पास यहां पे ऐड क्या कर देंगे, 2r, तो हमारे पास यहां से 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास यहां पे बचा पाई आर प्लस 2r। तो हमारे पास 22/7 पाई की वैल्यू थी, फिर क्या है आर, आर कितना है हमारे पास 21 प्लस और 2, और आर की वैल्यू कितनी है 21, 7 से गया ये कितनी बार, 3 बार, तो कितना आया, 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया 66, और 21 को 2 से गुणा किया तो 42। अब 62 ये अपने पास क्या है 66 सॉरी, और प्लस 42 इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, और 4 और 6 10। ठीक है, हमारे पास ये किस में था, मीटर में, तो हमारे यहां अर्धवर्त का परिमाप 108 मीटर निकला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन पढ़ेंगे यहां पे। 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहां पे हमें क्वेश्चंस देखते हैं। 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 100 चक्कर में
कितनी दूरी तय कर रहा है वो? 88 मीटर। तो हमारे पास यहां पे एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? देखो भाई, एक चक्कर निकालने के लिए यहां पे भी 100 से डिवाइड कर देंगे और इधर भी 100 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहां पे इसको 100 से डिवाइड करेंगे अपन, तो कितना आ गया? एक चक्कर। और यहां पर भी इधर भी क्या कर देंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा वो? यहां पे 88/100 और ये मीटर। तो भाई हमारे पास ये लिखना है एक चक्कर में। तो एक चक्कर बनाओ, देखो ये, तो ये क्या बना अपने पास? वृत्त की परिधि। तो इसको हम लिख सकते हैं कि वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr बराबर में कितना है? 88/100, ठीक है, मीटर में है। अब यहां से हमको क्या ज्ञात करनी है भाई? पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहां से r की वैल्यू पता करेंगे। तो देखो r का यहां की यही है बराबर 88/100। अब देखो ये 2 है, इधर जा रहा है तो गुणा के रूप में था इधर, तो इधर जाएगा तो 1/2 हो गया। ये पाई की वैल्यू 22/7 थी, उधर आएगी तो कितना हो गया? कितना हो गया हमारे पास यहां पे? 7/22 हो गया। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखो 22 से गया कितनी बार? 4 बार, ठीक है। अब यहां से ये गया कितनी बार? 2 बार। ठीक है, 2 गया और यहां से 2 और कितना है? 7। तो दोनों को गुणा किया कितना है? 14 और बटे कितना है? 100। तो हमारे पास ये क्या था? मीटर में। अब इसको हम किस में निकालेंगे? सेंटीमीटर में निकालेंगे। तो हमारे पास किससे गुणा कर देंगे? मीटर से। तो अब यहां पे 100 से गुणा कर दिया था, हमारे पास ये किस में? देखो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो अब यहां से 100 से 100 कट गया, बचा क्या? 14। तो r बराबर अपने पास 14 सेंटीमीटर। तो यहां पे हमसे यही पूछा था कि ये वृत्त है, जो पहिया है, उसकी त्रिज्या r। तो कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो यहां पे हमारे पास एक वर्ताकार प्लेट है, इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। हमको क्या ज्ञात करना है? इसकी परिधि। अब इसकी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। 2 हमको पता है, पाई की वैल्यू हमको पता है 22/7, और r पता नहीं है। तो हमें इससे हमें क्या निकालना है? r निकालना है। ये हमारे पास क्या है? वृत्त के केंद्र O से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो हमें r पता करना है। तो r पता करने के लिए हमको क्या दे रखा है? उसने क्षेत्रफल दे रखा है। किसका? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भाई? क्या होता है? पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या दे रखा है उसने? 154। तो यहां पे वृत्त का क्षेत्रफल कितना? 154। और यहां पे क्या है? पाई का पाई और r स्क्वायर का r स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी पता करनी है? r की। तो हम r को यही की यही रहने देंगे और उसके ऊपर वर्ग है, ठीक है। पाई इधर आएगा तो देखो पाई का मान 22/7 होता है, उधर आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 7/22 और गुणा में कितना है? 154 उधर, ठीक है। हम 11 से डिवाइड करते हैं तो देखो 11 दूआ 22 और 11 कम 11 और बचा कितना है यहां पे? 4। तो 11 चौको 44। अब 2 से निकाल देते हैं कितना? 7। तो 7 गुणा 7 तो कितना हो गया? 49।
देखो 7 गुना 7 क्या था 49 बराबर कितना है आर स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ा देंगे रूट चढ़ा देंगे और यहां पे क्या बचा आर। अब रूट 49 की वैल्यू कितनी होती है 7, जो कि हमारे पास 7 मीटर की क्या गई त्रिज्या आ गई। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना था वर्त की परिधि। तो वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो यहां पे 2 पाई आर और हमारे पास 2 का 2, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। अब आर की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है 7 मीटर, तो यहां पे हम 7 रख देंगे। तो आर से ये 7 से 7 कैंसिल, बचा क्या 2 गुना 22 जो कितना होता है 44 मीटर, क्योंकि परिधि निकाला रहा था। हमारे पास ये सेंटीमीटर में है ना, वर्ग सेमी, तो हमारे पास कितना आएगा 44 सेंटीमीटर क्या हो गई वर्त की परिधि हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। एक वर्त की परिधि व वर्ग के परिमाप बराबर है। ठीक है, लिख लेते हैं वर्त की परिधि किसके बराबर है भाई वर्ग के परिमाप, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप। एक हमें ये दे रखा है एक वर्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो हमने लिख लिया कि वर्त की परिधि किसके बराबर है वर्ग के परिमाप के। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर दे रखा है तो हमें वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू में 22/7 पता है और आर हमें पता नहीं है भाई, तो आर निकालने के लिए हमें क्या है वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमें आर पता करनी होगी त्रिज्या पता करनी होगी। तो यहां पर हमारे पास दे रखा है कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा हो 484 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर दे रखा है, तो यहां पे हमारे यहां पे देखो वर्ग की परिधि क्या होती है 2 पाई आर बराबर। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है भाई वर्ग हमारे पास यहां देखो ये होता है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या हो समान हो। यहां पे हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल देखते हैं, यहां पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर और क्या है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप देखो ये और ये वाली लाइन चारों लाइन जुड़ जाएगी, तो ये भुजा है ना तो क्या हो जाएगी 4 भुजा। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो हमें दे रखा था वर्ग का क्या दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है, तो यहां लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 484 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर बराबर कितना है 484। देखो भुजा का मान निकालेंगे यहां पे हम वर्ग की भुजा का, तो इधर स्क्वायर हटाए तो इधर क्या आएगा रूट, जो 484 किसका रूट होता है अपने पास 22 का रूट होता है, तो भुजा बराबर हमारे पास कितने निकला 22। अब देखो हमारे पास यहाँ पे इस वाली लाइन में जो टर्म दे रखी थी उसने वर्ग की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, तो 2 पाई आर बराबर कितने लिखा है 4 इंटू भुजा। अब भुजा की वैल्यू कितनी है 22, भुजा कितना है यहाँ पे 22, तो यहाँ पे रखते हैं समीकरण नंबर 1 से, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया तो समीकरण नंबर 1 से देखो 2 इंटू 2 हो गया पाई हो गया और आर का आर बराबर 4 का 4 है, भुजा की वैल्यू कितनी आई 22। अब देखो यहां से हम आर की वैल्यू पता करेंगे
तो 2 है गुणा में, तो इधर जाएगा तो 1 बटा में हो जाएगा। तो पहले क्या है 4 गुणा 22 इंटू ये 2 इधर आया तो 1 बटा 2। अब पाई की वैल्यू यहां पे कितनी होती है, पाई की वैल्यू यहां पे कितनी होती है 22 बटा 7, इधर आएगी तो 7 बटा 22। ठीक है, अब काट लेते हैं यहां से, देखो 22 से 22 कैंसिल, 4 से 2 का भाग लगाया 4 में तो कितना आया 2। ठीक है, अब 2 को किससे गुणा करेंगे 7 से, तो कितना आया 14। ठीक है, ये अपने पास किस में था मीटर में था, तो हमारे पास त्रिज्या कितनी आई 14 मीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना था, वर्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22 बटा 7, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 14 मीटर। तो यहां पे हम रख देंगे 14 इंटू 14। अब हम यहां से काट सकते हैं, 2 से कट गया 7 से कट गया, 7 कम 7 7 दूनी 14। अब 22 को 2 से गुणा किया तो कितना आया 44। अब 44 को किससे गुणा करेंगे 14 से, तो 4 चौक 16 हासिल 1 16 1 17 और यहाँ पे गुणा और 4 4, अब इनको ऐड कर लेंगे कितना आया 6 11 का 1 हासिल लगी 1 तो 5 1 6 616। ये क्या आ गया मीटर में था क्वेश्चन, वर्ग का क्षेत्रफल, और इसके आगे क्या लगा देंगे स्क्वायर इसके ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर, क्या कहते हैं तो 616 मीटर स्क्वायर, इसका क्या है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक वर्गाकार खेत है भाई, एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय कितना आ जाता है 5280 रुपए है। इस प्रकार क्षेत्र की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई की जानी चाहिए। तो खेत की जुताई करने में उसका जो कितना व्यय होगा वो हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो हमारे पास यहां पे एक वर्ताकार खेत है, तो हमारे पास ये वर्ताकार खेत है, इसके चारों तरफ हमें क्या लगाना है बाड़ लगाना है। अब बाड़ लगाने पर 1 मीटर बाड़ लगाया जाता है तो कितने रुपए का खर्च आता है 24 का। तो इसी प्रकार हमने 24 रुपए प्रति मीटर की दर से हमने बाड़ लगाया, तो कुल टोटल कितना आया 5280 रुपए का हमारे पास खर्च आया। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे 24 रुपए प्रति मीटर की दर से क्या लगाया बाड़ लगाने में खर्चा आया, वे कितना आया हमारे पास 5280 रुपए। ठीक है, अब हमारे पास यहां पे क्या निकाल लेंगे प्रति मीटर, 1 मीटर का निकाल लेंगे, 1 मीटर बाड़ लगाने का। बाड़ लगाने का खर्चा, तो देखो इधर भी हमने क्या है एक निकालने के लिए हमें क्या है इधर भी 24 से डिवाइड किया था, तो इधर भी किससे डिवाइड कर देंगे 24 से। तो हमारे पास यहाँ पे 24 से डिवाइड करने पर हमारे पास कितना आ जाता है यहाँ पे 200 रुपए। ठीक है, अब 1 मीटर बाड़ लगाने पर हमारे पास कितना आया 200 रुपए आया। अब देखो यहां पे प्रति मीटर, तो 1 मीटर यहां से यहां तक हो गया, तो ये क्या होगा वर्त की परिधि। तो यहां पे वर्त की परिधि कितना है अपने पास 200 रुपए। भाई एक वर्त की परिधि पर यहां से लेके यहां तक ये बाड़ लगा रहा है, तो हमारे पास खर्चा कितना आ रहा है 200 रुपए प्रति मीटर। ठीक है, 24 रुपए प्रति मीटर बाड़ लगाने पर हमारे पास कुल टोटल ये आ रहा था। हमने क्या निकाल लिया उसका वर्त की परिधि निकाल ली कि कितने पर बनाना है। तो 1 मीटर बाड़ 1 मीटर दर की बाड़ लगाने से 24 रुपए का खर्चा आ रहा था। तो अपने पास अभी वर्त की परिधि क्या हो जाती है 2 पाई आर, और ये कितना है 200। अब यहां से आर की वैल्यू निकालेंगे, देखो ये कितना है 2,
पाई का मान 22/7 और ये कितना है आर, उधर कितना है 200। मुझे मान किसका निकालना है, आर का मान निकालना है। इधर कितना है 200, ठीक है, गुणा। अब देखो 2 है गुणा में, तो इधर आएगा तो 1/2 और 22/7 उधर जाएगा तो 7/22। अब हमारे पास यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 2 से कट गया कितनी बार, 100 बार। तो हमारे पास यहां पे आर बराबर हमारे पास कितना है यहां 100 गुणा 7 कितना हो गया 700 बटे नीचे कितना बच रहा है 22। ये हमारे पास एक त्रिज्या का मान आ गया, जो ये आ गया भाई हमारे पास 700 बटे 22। डिवाइड नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, ठीक है। वे आया है अपने पास यहाँ पे हम 700 भाग 22 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना जाएगा 35 मीटर अपने पास। 35 मीटर अपने पास क्या जाएगी त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। अब वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। भाई हमें जुताई तो किस पर करनी है, वर्ताकार मतलब जो खेत है उस पर जुताई करनी है, तो उसका क्षेत्रफल पता करना होगा। तो हमारे पास यहाँ पे वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल, भाई वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर की वैल्यू कितनी आई 35 इंटू 35, काटते हैं 7 पंजे, यहां से 5 से डिवाइड हो गया, 5 बार डिवाइड हो गया, ठीक है। अब 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 110। अब 110 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, तो 110 को हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 0। अब 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 35 उसका 5, हासिल कितनी लगेगी 3। और यहाँ पे 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया 35 और 35 को 3 में जोड़ा तो कितना हुआ 38। हमारे पास यहाँ पे वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल किया जाता है 3850 स्क्वायर। अब हमें यहां पे ये देखना है कि खेत की जुताई करने में कितना व्यय आता है, जबकि हमारे पास इसका क्षेत्र क्या है 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या करनी है जुताई करनी है। तो हमारे पास कुल टोटल ये क्षेत्र आ गया। तो हम कह सकते हैं कि खेत की जुताई करने में कितना व्यय आएगा, खेत की जुताई करने में कितना व्यय आएगा हमारे पास 0.50 इंटू क्या है कुल क्षेत्रफल कितना है 3850 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1950 मीटर। ये हमारे पास क्या जाएगा 1950 रुपए, 1925 रुपए का, सॉरी 1925, ठीक है। हमारे पास 0.50 को 38 ये क्या है 3850 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने रुपए आ जाएंगे 1925 रुपए। तो हमारे पास उसका व्यय कितना होगा 1925 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या कितनी देर की है 35 मीटर और इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा क्या है एक मार्ग बना हुआ है। तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्ताकार है घास का मैदान, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है यहां से लेके यहां तक त्रिज्या दे रखी है 35 मीटर।
इसके चारों ओर 7 मीटर का एक क्या है, चौड़ा रास्ता है भाई। ये हमारे पास इसके चारों ओर ये 7 मीटर का और मान लिया भाई हमने चौड़ा रास्ता है भाई। ये कितना है, 7 मीटर का, ठीक है। तो हमारे पास यहां से लेके यहां तक की जो बढ़ेगी ये भी तो 7 होगा। तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि ये तो हमारे पास क्या हो गई, ये तो यहां से यहां तक की कितनी गई, 35। और हमारे पास यहां पर कुल टोटल ये कितनी हो जाएगी, 42 क्यों गई, क्योंकि भाई ये तो कितनी थी 35 और इसमें प्लस 7 और ऐड कर देंगे तो कुल टोटल कितनी हो जाएगी 42। तो हमारे पास ये कितने हो गए 42। तो हमारे पास यहाँ पे 2 सर्कल हो गए, ये केंद्र बिंदु से था। तो एक तो हमारे पास स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 35 और बड़े आर की त्रिज्या कितनी है 42 मीटर। तो यहां पे हमें देखना है मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब दो केंद्र हो और उनका वर्त एक ही वर्त पर एक ही केंद्र से बने 2 वर्त, तो क्या बोलेंगे, सकेंद्रीय वर्त का क्षेत्रफल। देखो क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहां पे आर कैपिटल आर पहले लिया है क्योंकि ये क्या है, इसकी त्रिज्या क्या है बड़ी है, उसमें से क्या घटा देंगे छोटे वर्त की त्रिज्या, उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहां पे दोनों में पाई क्या है कॉमन है, तो हमारे पास यहां से क्या बचा आर स्क्वायर, इससे माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 ब्रैकेट, कैपिटल आर कितना है 42 और इसका वर्ग, फिर क्या है माइनस स्मॉल आर कितना है अपने पास, छोटे वर्ग की त्रिज्या कितनी है 35 मीटर और इसका वर्ग। अब यहां पे हमें ये देखना है कि देखो ये दे रखा है हमारे पास 22/7। अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किस फॉर्मेट में जाता है ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी। तो ये सिंपल सॉल्यूशंस करेंगे हम यहाँ पे। तो 42 एक बार क्या ले लिया प्लस में और एक बार क्या ले लिया 42 माइनस 35 एक बार माइनस में ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास 22/7, 42 को और 35 को जोड़े तो कितना हुआ 77 और 42 में से 35 घटाए तो कितना 7, 7 से 7 कैंसिल। अब 22 को किससे मल्टीप्लाई करना है 77 से, तो देखो 77 × 22 तो कितना यहाँ 14 4 यहाँ से 154 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 5 और 1 ऐड कर लेते हैं। देखो कितना है 5 और ये कितना 4 5 1। अब ऐड कर लेते हैं इनको, कितना 4, ये कितना हो गया 9, ठीक है। ये कितना हुआ अपने पास 6 और ये कितना हुआ 1। तो हमारे पास कितना यहाँ 77 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 1694। ये हमारे पास क्या आया मार्ग का क्षेत्रफल आया भाई, है ना। इस किस में था तो मीटर में था, तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकाला था तो मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। 2 सकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई हमारे पास वो बोल रहा है सकेंद्रीय मतलब 2 वर्तों का एक ही केंद्र है भाई, क्या 2 वर्तों का एक ही केंद्र हो, ये एक वर्त हो गया और दूसरा वर्त ये हो गया, दोनों का एक केंद्र है। यहां से लेकर यहां तक छोटे वाले की त्रिज्या क्या मान ली स्मॉल आर और बड़े वाले की क्या मान ली ये कैपिटल आर मान लिया, ठीक है। परिबद्ध क्षेत्र का इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में भी किया था कि देखो यहां पे सकेंद्रीय वर्त का क्षेत्रफल एक कंडीशंस होती है कि आर बड़ा होता है क्या है बड़े वाली त्रिज्या को और छोटे वाली त्रिज्या, तो बड़े वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या को घटाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल भी घटाएंगे इस तरह से। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वर्त का क्षेत्रफल और यहां से बड़े वाले में से क्या घटा देंगे छोटा वाला घटा देंगे, पाई
स्मॉल आर स्क्वायर। तो हमारे पास यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बचा, आर स्क्वायर, और यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर। तो हमें पता है कि पाई का पाई ये किस फॉर्मेट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किस में बोलते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो आर हमारे पास क्या है, आर माइनस स्मॉल आर, एक बार कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो हमारे पास ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। देखो पाई और एक बार क्या है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और एक क्या है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो इसमें आंसर क्या जाएगा, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः कैपिटल आर बराबर कितनी दर की है, 4 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी दर की है, 3 सेंटीमीटर। तो इन वृत्तों से परिबंध क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न में से क्या होगा। तो ठीक है, हमने यहां पे एक फॉर्मूला पढ़ा था, पाई डायरेक्टली पुट करेंगे, पाई और यहां क्या है कैपिटल आर प्लस आर, और एक बार क्या है माइनस में। ठीक है, यहां पे पाई का मान कितना होगा, 22/7। कैपिटल आर कितना है 4, और स्मॉल आर 3, यहां पे 4 माइनस 3, 22/7 है। और देखो 4 3 कितना हुआ 7, और 4 में से 3 गया तो 1, डिवाइड किया एक बार, तो हमारे पास क्या है 22 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज के लिए इतना ही, बने रहिए एमजी के साथ, धन्यवाद।